बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और परवेज़ इलाही के साहबजादे मुन्नस इलाही ने वफाकी वजीर के ओहदे का हलफ उठा लिया। मुन्नस इलाही ने ऐवान सदर में मुनक्किद तकरीब में वफाकी वजीर के ओहदे का हलफ उठाया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इनसे हलफ लिया। मुन्नस इलाही को आबी वसाइल की अहम वजारत की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मुन्नस इलाही को वफाकी वजीर बनाने का फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में किया गया था। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का गैर शादीशुदा अफराद के लिए बड़ा इकदाम। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मैरिज ग्रांट्स के लिए लगभग 10 लाख डॉलर मुख्तस कर दिए। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इस रकम से मुमलिकत में 200 नौजवान लड़कों और लड़कियों की शादियां करवाई जाएंगी। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इसके लिए 37 लाख सऊदी रियाल तकसीम करने के अहकाम जारी कर दिए। अफगानिस्तान के तर्ज अमल पर पाकिस्तान का जवाबी वार, सफीर को वतन वापस बुला लिया। अफगानिस्तान के तर्ज अमल पर पाकिस्तान का जवाबी वार सामने आ गया। काबुल में तैनात पाकिस्तानी सफीर को अहम मशावरत के लिए इस्लामाबाद तलब कर लिया गया। जराये के मुताबिक काबुल में तैनात पाकिस्तानी सफीर को मशावरत के लिए इस्लामाबाद बुलाया गया है। पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद खान एतवार की रात काबुल से इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। सफारती जराये का कहना है कि पाकिस्तानी सफीर को अफगान सफीर की बेटी के वाक़े पर मशावरत के लिए बुलाया गया है। मंसूर अहमद खान आज दफ्तर खारजा में सेक्रेटरी खारजा से अहम मुलाकात करेंगे। टोक्यो में तेज़ तरीन इंटरनेट की कामयाब आजमाइश। टोक्यो में तेज़ तरीन इंटरनेट की कामयाब आजमाइश की गई है, जिसके दौरान 319 टेराबाइट फी सेकंड की नाकाबिले यकीन रफ्तार से डेटा मुंतकिल किया गया। इस तजर्बे में सिर्फ 1 सेकंड के दौरान तकरीबन 817 ब्लू रे डिस्क जितना डिजिटल डाटा ट्रांसफ़र किया गया है। ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल करते हुए डेटे को 3000 किलोमीटर दूर तक नशर किया गया। इस इंतज़ाम के तहत डेटा मुंतकिली की औसत रफ्तार 580 गीगाबाइट फी सेकंड रही, जबकि ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 315 टेराबाइट फी सेकंड रिकॉर्ड की गई। कराची के जिला कुरंगी में सफाई के लिए स्पेन और चीन की कंपनियों से मुआहिदा तय कर लिया गया। दोनों कंपनियां अगस्त के दूसरे हफ्ते से दोनों अजला में सफाई का काम शुरू करेंगी। इस मुआहदे के बाद पूरे कराची की सफाई का काम आउटसोर्स हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड स्पेन और चीन की कंपनियों के दरमियान जिला वस्ती और कुरंगी में सफाई का काम शुरू करने की तकरीब हुई। तर्जमान वज़ीर आला के मुताबिक चाइनीज कंपनी कुरंगी और स्पेनिश कंपनी वस्ती कराची में काम करेगी। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 200 रुपए का इजाफा। मुल्क भर में आज सोने की फी तोला कीमत में 200 रुपए का इजाफा देखने में आया। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस इजाफे के बाद मुल्क भर में सोने की फी तोला कीमत 1,09,900 रुपए हो गई। इसी तरह 10 ग्राम सोने की कदर 172 रुपए इजाफे से 94,222 रुपए है। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में हुक्मरान जमात बीजेपी से ताल्लुक रखने वाली वजीर सियाहत ओशा ठाकर ने अपने साथ सेल्फी लेने पर टिकट लगा। वजीर मुसोफा ने हुक्म दिया कि अगर कोई कारकुन इनके साथ फोटो बनवाना चाहता है तो वो पहले 100 रुपए जमा करवाए। भारतीय मीडिया के मुताबिक खातून वजीर ने अपने हामियों से कहा है कि अगर वो इनके साथ तस्वीर बनाने का ख्वाहिशमंद है तो इसके लिए पैसे देना होंगे। ओशा ठाकर ने कहा है कि यह फैसला उन्होंने इसलिए किया है कि क्योंकि तस्वीर लेने में बहुत वक्त ज़ाया हो जाता है, कभी कभार तो घंटों लग जाते हैं।
इसराइली सॉफ्टवेयर के जरिए 50,000 से जायद अफराद की जासूसी का इंकशाफ। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट, बरतानवी अखबार गार्डियन और दीगर खबरसां इदारों का इसराइली कंपनी के पेगासस नामी सॉफ्टवेयर से दुनिया भर में 50,000 से जायद अफराद की जासूसी का इंकशाफ आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट में किया गया। इसराइली कंपनी का तैयार करदा पेगासस नामी सॉफ्टवेयर ऐसा मेलवेयर है जो आईफोन और एंड्रॉयड आलात को मुतासर कर सकता है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ ट्वीट करने वाला सहाफ़ी नौकरी से हाथ धो बैठा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुतल्लिक ट्वीट करना महंगा पड़ गया। भारतीय सहाफ़ी निजी चैनल के नौकरी से फारग। पाकिस्तानी सहाफ़ी अक्सर सेंसरशिप का रोना रोते हैं और टीवी चैनल्स और ट्विटर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर सख्त तनकीद करते और खरी खरी सुनाते हैं, लेकिन भारत में निजी चैनल आज तक के सहाफ़ी श्याम मीरा सिंह को मोदी से मुतल्लिक ट्वीट करना महंगा पड़ गया, जिस पर इंडिया टुडे इंतजामिया ने इन्हें नौकरी से निकाल दिया। इलेक्ट्रिक ने नेपरा को बिजली महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। महंगाई के मारे अवाम पर बिजली का बम गिराने की तैयारियां। कराची इलेक्ट्रिक ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में 21 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। तफसीलात के मुताबिक कराची इलेक्ट्रिक की जानिब से नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा को जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में 21 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त की गई है। कोरोना वायरस की चौथी लहर के शुरू होते ही आज़ाद कश्मीर में सियाहों की आमद पर 10 रोज़ के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। वाज़ेह है कि मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शरह 4.95% रही और 30 अफराद इंतकाल कर गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान पहली मरतबा ई स्पोर्ट्स में दाखिल हो रहा है। ई गेमिंग की लॉन्चिंग और मुकाबलों के हवाले से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान में पहली बार कौमी सतह पर ई स्पोर्ट्स का इवेंट मुनक्किद होने पर खुशी है। वजारत इत्तलात ने गिरिनिया के साथ मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए। गिरिनिया बीगो के ताउन से फ्री फायर पाकिस्तान में पहली बार कौमी टूर्नामेंट मुनक्किद कर रही है। नेपाल के नए वज़ीर-ए-आज़म शेर बहादुर पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने में कामयाब। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 75 साला शेर बहादुर ने चौथी मरतबा वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला है। उन्होंने पार्लियामेंट से एतमाद के वोट में 165 वोट लिए, जो मतलूबा 136 वोटों से 29 वोट ज़्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने महंगाई की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अहम इजलास तलब कर लिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बनीगाला में अहम इजलास तलब किया गया, जिसमें मुल्क में महंगाई की सूरत हाल और सूबों में प्राइस कंट्रोल के हवाले से इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को PTI के इंतज़ामी अमूर पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क में सियासी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल और कश्मीर के इंतखाबात पर गुफ्तगू होगी, जबकि आइंदा के लाहे अमल की हिकमत अमली तय की जाएगी। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र कराची समेत सिंध भर में तमाम अजायब घर बंद रखने का फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध भर में तमाम म्यूजियम ताहुक्म सानी बंद रखे जाएंगे। कराची समेत सिंध भर में इंडोर डाइनिंग जुमेरात से बंद करने का फैसला किया गया है। तफरीही पार्क्स, वाटर पार्क्स, सी व्यू, हॉक्स बे और कैंचर झील जुमे से बंद करने का फैसला किया गया है। अमेरिका समेत 16 ममालिक ने तालिबान से फौरी तौर पर जंगी कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा कर दिया। अफगान मीडिया के मुताबिक काबुल में अमेरिका समेत 16 ममालिक के सफारती मिशंस ने तालिबान से मुतालबा किया है कि वो अफगानिस्तान में अपनी हालिया जंगी कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर रोक दें, जो शहरी आबादी को नुकसान पहुँचाने के अलावा लोगों को बेघर करने का भी सबब बन रही है। काबुल में अमेरिकी सफारत खाने से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि तालिबान की हालिया कार्रवाइयाँ इनके दोहा में किए गए वादों की खिलाफ वर्जियाँ हैं, जिनमें कहा गया था कि वो मुज़ाकरात के जरिए अफगान तनाज़े का हल चाहते हैं।
सिंध हुकूमत ने चीनी फर्म से एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत चीनी फर्म कचरे से 40 मेगावाट बिजली का प्लांट लगाएगी। चीनी कंपनी बिजली पैदा करने के लिए लैंडफिल साइट पर 40 मेगावाट का कचरे से तवानाई पैदा करने का पावर प्लांट भी लगाएगी। इस मकसद के लिए कंपनी को एक अलग कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जाएगा। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।